जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। हो सकता है आपने पढ़ा हो कि एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन सेम होता है बट स्लाइटली डिफरेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। साथ में हम आपसे ये बात कर ले कि जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन है क्यों हम पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। तो अगर आप इंटरमीडिएट पे दैट मीन्स क्लास 12th में हैं, आप डिग्री लेवल पे हैं, आप पीजीटी, टीजीटी, जेई, नीट कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए बात करते हैं जो एल्डोल रिएक्शन है या एल्डोल कंडेंसेशन है। बेसिकली इसको हम और क्या कह सकते हैं, तो देखेंगे दिस इज आल्सो नोन एज दिस इज आल्सो नोन एज कार्बन 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 बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि जो हमारी एल्डोल रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अगर आपको क्या करना है, टू कार्बन को अटैच कराना है, टू कार्बन को आपस में जोड़ना है, उनके बीच एक बॉन्ड बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एल्डोल रिएक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एल्डोल रिएक्शन को देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1, इट्स shown बाय एल्डिहाइड, aldehydes or ketones having alpha hydrogen, having alpha hydrogen। नंबर सेकेंड पॉइंट यहां पे राइट करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन कैसी होगी, इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली एसिडिक और बेसिक मीडियम। दैट मीन्स रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बीक एसिड। दैट मीन्स हम ये बात करेंगे डाइल्यूट एसिड, अदरवाइज हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डाइल्यूट बेस लेंगे। थर्ड कंडीशन यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट विल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, दैट मींस व्हाट विल बी कार्बोनिल कंपाउंड, वन सेकेंड, बीटा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां पर देखेंगे जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है टू टाइप्स के हो सकते हैं, मे बी वन आपका हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और दूसरा आपका हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारे पास टू टाइप्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसमें, जैसे देखिए कंडीशंस तो हमारी हो गई, बट इन द केस ऑफ अगर हमें ये समझना है कौन कौन आपस में रिएक्ट करेंगे, तो यहां पर फोर्थ पॉइंट राइट कर लेंगे आप, टू identical or different aldehydes or ketones condense to each other and give aldol and give aldol। तो देन हेयर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि इस रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन बोल रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में।
दूसरा हमारा क्या है, ये वही एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके शो करेंगे जिनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अदरवाइज जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो रिएक्शन नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, सॉरी सेकंड पॉइंट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली एसिडिक और बेसिक मीडियम, दैट मींस जो आपकी रिएक्शन होगी वो हमें क्या करना है, चाहे एसिडिक मीडियम ले ले या बेसिक मीडियम ले ले। बेसिकली जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, हम आपको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर बात करेंगे। नंबर थर्ड है प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब मैंने आपसे बोला जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। वन में भी आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है और दूसरा आपका क्या हो सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। साथ में अगर हम बात करें किनके किनके बीच में रिएक्शन होती है, तो आप क्या ले सकते हैं, टू आइडेंटिकल और डिफरेंट एल्डिहाइड्स, अदरवाइज आप क्या ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, कंडेंस टू ईच अदर एंड गिव एल्डोल। आप जब देखिए यहां पर एक सिंपल थीम आपको बता दे रहे हैं, बिकॉज ये आपकी एल्डोल रिएक्शन है, आगे हम लोग क्रॉस एल्डोल की भी बात करने वाले हैं। एल्डोल में हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल लेते हैं और क्रॉस एल्डोल में हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन द केस ऑफ अगर दोनों हमारे आइडेंटिकल हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, मैं एस्टल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं तो आपका क्या हो जाएगा, एल्डोल हो जाएगा। इन द केस ऑफ अगर मैंने एक क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे राइट किया कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन देंगे व्हिच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। तो आइए हम बात करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन किनके पास है और रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा हमें। एक बात और यहाँ पे समझ लेना आपके लिए जरूरी है कि जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, एल्डोल होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डोल, एल्डोल को आपको ये समझना है कि दैट मीन्स ऐसा हमें स्पीसीज मिल रही है, ऐसा मुझे कंपाउंड्स मिल रहा है जिसमें आपका एल्डिहाइड भी है और क्या है, ऑल भी है। एल्डिहाइड है और क्या है, ऑल है। अब चलते हैं, हम समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। तो मेरे पास ये दो स्पीसीज है, अगर इसके लिए मैं राइट करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है और दूसरा ये हमारा क्या है, कीटोन्स है। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ये समझनी है कि हमारे अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो देखेंगे दोनों में हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। इस कार्बोनिल कार्बन से, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, CO कार्बोनिल ग्रुप है और ये हमारा क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। इट इज अ कार्बोनिल कार्बन। अब हमें ये चेक करना है कि कोई भी हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोनिल कार्बन से अगर जो कार्बन हमारा अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इन द सेंस ऑफ अगर मेरे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, HCOH, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। दूसरा अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, CH3CHO, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, एस्टल्डिहाइड है। तो यहां पर चेक करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कार्बोनिल कार्बन हो गया। यहां पर हम स्टार लगा दे रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन। ये भी मेरा क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। तो इस कार्बोनिल कार्बन से कार्बन अटैच है, दैट मीन्स अल्फा कार्बन तो है यहाँ पे, बट यहां पर कोई भी आपका अल्फा कार्बन नहीं मिल रहा है। तो दैट मीन्स जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये आपका एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। बट एस्टल्डिहाइड के पास आप देखेंगे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अदर केस अगर हम कीटोन में चलते हैं, कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है हमारा वो क्या है, CH3COCH3। तो कीटोन्स में तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी हाँ ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, बिकॉज ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा। तो जहां पर हमें अल्फा मिल रहे हैं वही हमारे क्या होंगे, शो करेंगे एल्डोल रिएक्शन, अदरवाइज एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेंगे। जैसे हम बात कर लें, हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड में अगर आप देखते हैं तो बेंजल्डिहाइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलने वाला है। तो इन द सेंस ऑफ ये आपका बेंजल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स तो ये है कि आपको अल्फा हाइड्रोजन जानना चाहिए। अब अगली हम बात करते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्यों हम यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं। तो मीनिंग आपको ये समझना है कि जो भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास क्या है, एस्टल्डिहाइड है
तो एस्टल्डिहाइड में आप देख रहे हैं जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे ऑक्सीजन ही अटैच है, तो इसकी शिफ्टिंग इधर होगी पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा है इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव को फिनिश करने के लिए ये तेजी से बाहर निकलेगा। तो दैट मीन्स जब हाइड्रोजन आपका बाहर निकलना चाह रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये हमारा क्या हो जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है और बहुत इजी वे में क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपसे बात की कि हम लोग क्या करेंगे डाइल्यूट NaOH लेंगे, ये आपका कैसा वर्क करेगा एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा और साथ में हमें क्या करना है हीट भी करना है। एल्डोल कंडेंसेशन देखिए जब अभी हम बात करने वाले हैं जब हम एल्डोल रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर केवल हम डाइल्यूट NaOH यूज करेंगे, बट जब हम कंडेंसेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे हीट का भी यूज करेंगे, हम हीट भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं और देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा फार्मेल्डिहाइड है, ये भी हमारा क्या है फार्मेल्डिहाइड है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो क्या है आपका अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, दैट मीन्स नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा नो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन आगे आपकी प्रोसीड नहीं करेगी। बट कंडीशन जो हमारा ये है इसमें आप देखेंगे ये आपका एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड बहुत मॉलिक्यूल्स सारे एस्टल्डिहाइड है। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा CH3 COH CH CH2 CH2, ये आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डोल। अभी हम पूरी मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कैसे बन रहा है। ये हमारा क्या बन गया एल्डोल बन गया। व्हाई एल्डोल, देखिए जो आपका एल्डोल है इसमें टू वर्ड है, एक आपका क्या है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, दूसरा क्या है आपका एल्कोहल है। तो जो आपका प्रोडक्ट बना आप उस प्रोडक्ट को चेक कीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है एल्डिहाइड है और क्या है एल्कोहल है। तो अगर आपसे ये बात की जाए कि डाइल्यूट NaOH हम ले रहे हैं तो इस कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा एल्डोल मिलेगा। बट दूसरी कंडीशन ये है इन द केस ऑफ अगर इसको हम क्या करते हैं हीट कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं हीट कर देते हैं, तो जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा यहां से आपका OH नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा और जो आपका ये CH2 है यहां से एक H आपका पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, H2O बाहर हो जाएगा और यहां पर आपका पार्शियल पॉजिटिव आया था, यहां पर क्या आया था पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच क्या हो जाएगा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ हमें ऐसा कंपाउंड मिलेगा CH3 CH CH CH2 और यहां पर आपका क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया। तो देखिए ये हीट करने पर हमें मिला। तो देख जो हमारा एल्डोल रिएक्शन है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है, एल्डोल प्रोडक्ट आपको मिल गया। बट इन द केस आप अगर आप कंडेंसेशन में जाते हैं आप हीट करते हैं तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा इनअल मिलेगा, या आप अगर कीटोन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा इनोन मिलेगा। जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके नेम बदल जाएंगे इनअल, अदरवाइज क्या मिलेगा इनोन मिलेगा। ये आपका दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाता है। तो इसको कॉन्फिडेंसली अपने माइंड में आपको सेट करके रखना है कि इन द केस आप अगर डाइल्यूट NaOH आपको दिया गया है या आपको डाइल्यूट एसिड दिया गया है, ये रिएक्शन दोनों के कंडीशन में हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्डोल बनेगा। बट इन द केस आप अगर जब आपने हीट अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनअल, अदरवाइज आपको इनोन मिलेगा। तो ये आपका कैसा है ये आपका जो मिला ये आपका इनअल है, दैट मीन्स इन है और साथ में क्या है अल है एल्डिहाइड। चलिए तो ये तो सिंपल आपका क्या था मैकेनिज्म थी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्वर्ट हो गया सिंपल वे। अभी सॉरी मैकेनिज्म अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है ये सिंपल रिएक्शन थी। अब मैकेनिज्म के बेस पे हम समझते हैं कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग एस्टल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, हमारे पास क्या है CH3 COH और इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है डाइल्यूट NaOH से। तो ये हमारा क्या है डाइल्यूट NaOH है
आप जानते हैं जो डायल्यूट NaOH है रियल में ब्रेक हो जाता है Na प्लस NOH माइनस में। तो होता क्या है, ये जो आपका एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, यहां पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं। इस 3 हाइड्रोजन को हम कुछ ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देखेंगे आप 1 2 3, ये आपके 3 हाइड्रोजन हो गए। तो अभी मैंने बोला था अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट, वाई, अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। तो OH क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को ले लेता है, क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को ले लेता है। तो जो न्यू पिक्चर आपको मिलेगी यहाँ पर -H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा और मिलेगा आपका क्या, ये आपका कार्बन है। और इस कार्बन को आप चेक कीजिए कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव और ये आपका होगा क्या, COH, ये बन जाएगा। अगर इसको हम रेजोनेंस में दिखाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव इधर की तरफ आ जाएगा। तो बनेगा क्या आपका CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव H। इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं। दिस इज अ इनोलेट आयन, कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। एंड देखिए जो आपका आयन है, ठीक है, ये जो आपका आयन मिला है ये कैसा वर्क करेगा, एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये फर्स्ट हमारा मॉलिक्यूल हो गया, हमें क्या करना है, 2 लेना है। तो देखेंगे ये हमारे पास क्या है, CH2 माइनस और ये हमारा क्या है, COH। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है आपका CH3 COH, इसको देखेंगे, ये तो हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। बट दूसरा मॉलिक्यूल हमारा कैसा वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो यहां पर देखेंगे इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, दैट मींस पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे पार्शियल पॉजिटिव आया, जो इस CH2 पे नेगेटिव है ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पे। जब ये अटैक करेगा तो आप मैकेनिज्म देखेंगे यहां से आगे हमारा क्या है, ये आपका CH3 एज इट इज रहने दीजिए, CH3। इस CH3 से आप चेक कीजिए क्या जुड़ा है, आपका CH जुड़ा हुआ है, ये आपका CH जुड़ा हुआ है। ऊपर हमारा क्या है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, दैट मींस नेगेटिव आ गया, O पे क्या है, नेगेटिव है ये। और इसी कार्बन से आपका ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो गया, ये CH2 CHO, तो ये आपका क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है CH2 CHO, ये आपका अटैच हो गया। देखिए अभी जब ये रिएक्शंस आपकी हो गई है तो होगा क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बाहर निकला था अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, दैट मींस यहां पर क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, जो आपका क्या गया था, वाटर मॉलिक्यूल गया था, वो आ जाएगा आपका H प्लस एंड OH माइनस में। तो जो आपका ये H प्लस है ये क्या करेगा, ये चला आएगा इनके साथ, दैट मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 CH, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, OH लगेगा, ये आपका CH2 और ये आपका क्या हो जाएगा, CHO। यही आपका क्या है, एल्डिहाइड है, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्डोल हो गया। अब इसको अगर हम नेमिंग करना चाहें तो आप यहां से नेमिंग कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल कार्बन हो जाएगा। तो हमारा क्या है, अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो आप क्या राइट कर सकते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जैसा मैंने बोला था कि आपको क्या मिलने वाला है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड लिखेंगे। तो ये तो आपका क्या हो गया, एल्डोल हो गया। यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और क्या है, एल्कोहल भी है। बट सेकेंड कंडीशन, अगर इसी को हम क्या करेंगे, हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, दैट मीन्स, ठीक है, मैंने बोला था कंडेंसेशन कब होगा, जब हीट करेंगे। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, बीटा से आपका OH निकल जाएगा और अल्फा से एक H आपका बाहर आ जाएगा, दैट मींस ये हमारे 2H है, एक H को ऐसे हम राइट करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा और कहाँ आ जाएगा, इनके साथ आ जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा।
साथ में यहाँ पर एक बातें और हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, जब आपका यहाँ पर H प्लस आ जाता है तो जो OH माइनस है ये किससे Na प्लस से अगेन रिएक्ट कर लेता है, तो साथ में हमारा क्या हो जाता है माइनस NaOH, ये भी बाहर आ जाता है। तो जो आपने यहाँ पर बेसिक मीडियम दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है वो हमारा कैसा वर्क करता है, एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। तो इस बात को माइंड में रखना है कि दैट मीन्स आकर आपका एसिड होगा या बेस होगा कैसा वर्क करेगा, एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको करना है सेम, कोई भी रिएक्शंस होगी आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में बेस से रिएक्ट करा के जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है उसे आप क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो हमारा एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगेन हम क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स पर उसका अटैक करा देंगे। जब दूसरे मॉलिक्यूल्स का अटैक करा देंगे कुछ ऐसे मिलेगा, और अगेन हम प्रोटोनेशन कर देंगे तो आपका एल्डोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट है, बट जब आप इसको हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एक दो मॉलिक्यूल्स की और हम रिएक्शन देखते हैं, दैट मीन्स कंप्लीट करते हैं कि उनके प्रोडक्ट क्या कैसे होंगे। इन द केस ऑफ मेरे पास अगर क्या हो, एसीटेटोन हो, जहां पर हम जानते हैं अभी मैंने बात की थी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी हमारा क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी हमारा क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन है। तो कैसे रिएक्शन होगी तो देखेंगे, यहाँ पर मैकेनिज्म सही साथ में समझ लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका CH3 CO CH3 एक मॉलिक्यूल्स लेंगे और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सबसे पहले डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन हमारा बाहर आ रहा है, यहां से OH और यहां जैसे CH3 है इसको हम CH2H लिख सकते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो आपका बनेगा क्या, ये CH2 माइनस CO CH3। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल्स है उसको लेकर आते हैं CH3 CO CH3। तो यहां पर क्या होगा, जब हम लेकर आते हैं तो इसका मूवमेंट ऐसे हो जाएगा और ये हमारा CH2 क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। जब अटैक कर देगा तो आप देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मेरा CH3 ऐसे रहने दीजिए, CH3 इससे लगा क्या है आपका कार्बन है, इससे लगा और क्या है एक CH3 है, इस कार्बन से आपका O पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया, और ये पूरा ग्रुप जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका CH2 CO CH3, ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। अगेन जब हम क्या कर देंगे, इसका प्रोटोनेशन कर देंगे, दैट मीन्स H प्लस ला रहे हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा CH3 COH CH2 CO CH3, ये आपका बन जाएगा। तो अगर इसका हम नेम राइट करना चाहते हैं तो नेम क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे नंबरिंग आप करना चाहें तो 1 2 3 ये आपका हो जाएगा 4 5। तो नेम राइट कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, यह ऑलरेडी ऊपर से गया है। आपका ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंट 2 ओन, कंपाउंड का नेम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंट 2 ओन। तो यहां पर हमें क्या देखना है, ये तो जो हमें प्रोडक्ट मिला ये कैसा था, एल्डोल था, बट सेकेंड कंडीशन अगर हम इसको क्या कर दें, हीट कर दें, इसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा देखेंगे यहाँ पे, देखिए जब हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा रिलीज हो जाएगा। तो देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा तो मुझे मिलेगा क्या, CH3 यहां से आपका क्या है कार्बन, और इससे आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और यहां से क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आपका हो जाएगा CH3।
अब इसका नेमिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया। तो नेमिंग कर देते हैं इसका हम, ये आपका हो जाएगा 4 methyl पेंट 3 इन 2 on, ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दैट मीन्स ये कब मिला मुझे, हीट करने पर मिला। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, और ये आपका क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्डोल रिएक्शन क्या है एंड एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। चैनल पे आप मेरे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।